वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम तलबे किराम खैर वाफियत से होंगे। देखें, इसमें मौसूल का सिला होता है, लेकिन साथ रुफे जारा को भी सिला कहा जाता है। मिन इला अन अला फी बा लाम, ये साथ रुफे जारा भी सिला कहलाते हैं। और सिला का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। युमिनून बिल गैबी, हम कहेंगे ये जो बा हरफे जार है ये युमिनून का सिला है। तो इस तरह हर फेल का सिला होता है। और ये बात याद रखें कि सिला तब्दील होने से, यानी हरफे जार तब्दील होने से फेल का मीनिंग तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये है दआ यदउ। दआ यदउ का मतलब दावत देना भी होता है, पुकारना भी मतलब होता है, इसका मतलब इबादत करना भी होता है। दआ यदउ जो फेल है इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसका मतलब इबादत करना है, कब इसका मतलब पुकारना है, कब इसका मतलब दावत देना है, कब इसका मतलब दुआ करना है, कब इसका मतलब बद दुआ करना है? तो ये डिपेंड करता है सिला पर। और सिला इन साथ रुफे जारा को भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे किताबों में लिखा हुआ है कि अगर दआ यदउ के बाद आ जाए लाम, जैसे दआ लिज़ैदिन, तो दआ का सिला आया लाम, ये लाम हरफे जार। तो अब तर्जमा होगा उसने जैद के लिए दुआए खैर की। अब दआ का मतलब है उसने दुआए खैर की, किसके लिए? जैद के लिए। लेकिन अगर इसी दआ के साथ आ जाता है दआ अला ज़ैदिन, यानी अगर दआ का सिला अला आ जाता है तो अब तर्जमा होगा उसने जैद के लिए बद्दुआ की। तो देखें, सिला चेंज होने से, ये हरफे जार को भी हम सिला कहते हैं, सिला चेंज होने से क्या हो रहा है, दआ का मीनिंग ही चेंज हो गया है, बल्कि उलट हो गया मीनिंग। पहले था दआ लिज़ैदिन, जैद के लिए दुआ की, अब है दआ अला ज़ैदिन, जैद के लिए बद दुआ की। इसी तरह दआ के बाद इला आ दे तो मतलब हो जाता है इनवाइट करना, दावत देना। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। इसी तरह दआ यदउ के बाद मिन आ जाए तो मतलब हो जाता है इबादत करना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे तलबे किराम ये सिला पर तवज्जो नहीं देते। सिला की जमा है सिलात। हमें ये जो मशहूर अफ़ाल हैं, दआ यदउ, इस तरह के जो मशहूर फेल हैं, इनके सिलात का इल्म होना चाहिए कि कौन सा सिला आए तो मीनिंग क्या हो जाता है, कौन सा सिला आए तो मीनिंग क्या हो जाता है। और ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये चीज़ें आपको मिलेंगी डिक्शनरी की बुक से, अरबी लुगत की किताबों से। ये जितनी भी आपकी अल-मुंजिद है, अल-कामूसुल वहीद है, लिसानुल अरब है, ये इस तरह की जो लुगत की किताबें हैं, उनमें जब एक फ़ेल को डिस्कस किया जाता है तो लिखा होता है कि फ़ेल के बाद अगर ये हरफे जार आए तो ये मीनिंग, ये हरफे जार आए तो ये मीनिंग। तो ये एक न्यू टॉपिक था, आपने इसको याद रखना है। और ये जो सिलात कहा जाता है ये इन साथ रुफे जारा को कहा जाता है। इसके अलावा इसमें मौसूल का भी सिला होता है। अच्छा, बिल्कुल यही चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ये लुक के बाद एट आए तो मतलब होता है देखना किसी पर या घूर कर देखना। लुक के साथ फॉर आ जाए तो मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को या किसी को तलाश करना या किसी का इंतजार करना। तो ये क्या है, एट ये सिला है, फॉर ये सिला है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ये को हम अरबिक में हरूफे जारा कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सिला के ऊपर तवज्जो दें ताकि आपकी अरबिक से उर्दू ट्रांसलेशन अच्छी हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा।